गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो छोटे नवाब को हो रहा है पछतावा अपनी गलती का। छोटी बहू की हालत खराब है और आंटी बच्ची की मालिश कर रही हैं, तो क्या प्यार से कर रही हैं या सिर्फ कंटेंट के लिए दिखावा है। बेंगलोर वाली जिज्जी घर खराब कर रही हैं। बेंगलोर वाली जिज्जी अपनी मम्मी की कान भर रही हैं क्या, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। बेंगलोर वाली जिज्जी अपने ससुराल 1 महीना क्यों नहीं रहती हैं। क्या ससुराल में उनका रिश्ता खराब है लोगों से। उन्होंने अपने मुंह से ही कबूला है। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं आंटी जी के बारे में। तो आंटी के एक स्टेटमेंट की वजह से बेंगलोर वाली जिज्जी पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि आंटी भेदभाव करती हैं बेटा और बेटी में, और इसका कारण बेंगलोर वाली जिज्जी हैं। बेंगलोर वाली जिज्जी ही अपनी मम्मी के कान भरती हैं और वो वही करती हैं जो बेंगलोर वाली जिज्जी चाहती हैं। अब लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि बेंगलोर वाली जिज्जी ने ही मना किया था जड़ी बूटी देने के लिए, क्योंकि उनको बदला लेना था अपने भाई और भाभी से। क्योंकि बेंगलोर वाली जिज्जी जब भी मायके आती हैं तो उनका लड़ाई अपने भाई भाभी से हो ही जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 साल से तो इनकी लड़ाई होती है। पहले कमेंट को लेकर ये लड़ाई कर ली थी और उसके बाद गुस्सा करके अपने ससुराल चली गई थी। इस बार भी आप लोगों ने देखा कि ये अपने ससुराल भाग गई थी और फिर वापस आई हैं। तो कुछ ऐसा हुआ होगा इन लोगों के बीच में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्या सारी गलती छोटे नवाब की ही रही होगी, इनकी कोई गलती नहीं रही होगी। क्या ताली एक हाथ से बजती है। जब कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, तो क्या एक ही इंसान की कमी होती है। क्या छोटे नवाब को पागल कुत्ते ने काट रखा था कि वो अपनी बहन को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी लड़ाई में कोई कम गुनहगार होता है, कोई ज्यादा होता है, पर गुनाह दोनों का होता है। पर अगर बेंगलोर वाली जिज्जी के केस में देखा जाए तो वो अपने आप को मतलब एकदम अच्छा बताती हैं कि उनकी कोई कमी नहीं है और वो अपने भाइयों को बहुत प्यार करती है। उनके भाई ही खराब है, उल्टा सीधा उनको और उनके बच्चों को बोलते रहते हैं। तो शायद यही बात वो अपनी मम्मी को भी बोलती हो और आंटी के मन में ये बात आती हो कि भाई जो मेरे बेटे हैं मेरी बेटी की कदर नहीं करते हैं, तो चलो इनके घर भी बेटी हो जाएगी, तब इन्हें बेटी की कदर समझ में आएगी। तो ये सारी बातें आंटी आप ऑनलाइन आके ना कहती तो इतना लोगों के मन में आपके खिलाफ गुस्सा ना आता। लेकिन आपने जो जड़ी बूटी की बात कर दी तो लोगों को यही फील हुआ कि आप अपनी बहू से भी नफरत करती हैं, अपने बेटों से भी नफरत करती हैं और बदला लेने के लिए किसी हद तक जाएंगी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है इसका रिएक्शन आए, छोटे नवाब वीडियो बनाए और कहे कि मम्मी आपने हमारे साथ बदला लिया है बेंगलोर वाली जिज्जी के कहने पर, तो चीजें खराब हो सकती हैं, कंट्रोवर्सी हो सकती है। कुछ लोग आंटी के पुराने मुद्दे अब उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आंटी किसी की सगी नहीं है, आंटी सिर्फ अपनी सगी हैं। उनके हिसाब से चीजें होंगी तो वो खुश रहेंगी और नहीं होंगी तो वो श्राप देंगी। श्राप उन्होंने बड़ी बहू को भी दिया था, छठ पूजा था उस दिन, और आंचल फैला के बोला था कि मेरा दिल दुखाने वाले का कोख कभी नहीं भरेगा। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको वीडियो याद होगा और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं याद होगा। और उसी वीडियो के बाद जगत भाभी काफी रोई थी। वो रोने वाला वीडियो आप जाके देख लेना। और मम्मी से कह के बिलक बिलक के रो रही थी कि बहुत सारे लोग मुझे श्राप दे रहे हैं कि मेरे बच्चा नहीं होगा, उसको मैं काट दूंगी, चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी। तब जगत भाभी ने ये शब्द कहा था। जगत भाभी बहुत ही फूट फूट कर रो रही थी उस श्राप के बाद। तो जब जगत भाभी को श्राप दे सकती है आंटी, बाद में आप चाहे कितनी अच्छी सास बनने की कोशिश करें, लेकिन पुरानी चीजें लोग याद कर रहे हैं। तो आंटी आपको अभी इस समय ये बात बोलना ही नहीं चाहिए था और बेंगलोर वाली जिज्जी को तो उसमें साथ देना ही नहीं चाहिए था कि हाँ मुझे मेरी मम्मी ने जड़ी बूटी खिलाया था तभी मेरे बेटा हुआ था। अब कहीं ना कहीं बहू के मन में तो दुख होगा ना, आप उसके मन में ये दुख डाल दी ना कि काश मैं भी जड़ी बूटी खाई होती तो मेरे को भी बेटा हो जाता। भाई बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं और देखना ये बेटी इनके लिए बहुत ही लकी होगी छोटे नवाब के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो छोटे नवाब की हालत भी खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं आंटी के वीडियो में जाके कि छोटे नवाब को काम करने की आदत नहीं है, फ्री में बैठ के खाते हैं और जब काम करना पड़ता है तो तबीयत खराब हो जाता है। वो जो आईडी है वो फेक आईडी है और वो जगत भाभी के सपोर्टर हैं। तो मेरा कहना उनसे है कि आप कमेंट कर रही हैं तो क्या आप अपने घर में फ्री नहीं खा रही हैं? या तो आप अपने बाप का फ्री खा रही होंगी या तो अपने पति का फ्री खा रही होंगी। वो लोग भी आपको कमाकर खिला ही रहे होंगे। तो आप छोटे नवाब को फ्री में खाने की बात जो कर रही हैं वो आपका खा रहा है, आपका तो नहीं खा रहा है। ये कहने का अधिकार उनके माँ बाप को है कि ये मेरा
फ्री का खा रहा है। और रही बात तबीयत खराब होने का, तो भाई गर्मी है, किसी की भी तबीयत खराब हो जाएगी। उसको भी टेंशन हो रही थी, इधर भागना उधर भागना, और मौसम भी ऐसा हो रहा है कि इतनी गर्मी हो रही है कि तबीयत खराब हो जाएगा। तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है किसी को अभी। और छोटे नवाब थोड़ा गाड़ी में बैठकर चिंता जता रहे थे, क्योंकि छोटी बहू का जो टाके हैं वो दर्द हो रहे थे, तो दर्द होना लाजमी है। और कि वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई है, और अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से अभी उसको आराम नहीं मिला है। यहाँ तक कि वो कुर्सी पे भी बैठ रही है। आंटी बिस्तर पर मालिश कर रही थी गुड़िया की, तो वो कुर्सी पे भी बैठी थी। तो कुर्सी पे भी ज्यादा देर बैठने से दर्द होता है। अभी आराम से बेड पे लेटना चाहिए पैर फैलाकर, लेकिन वो बेचारी संकोच कर रही है। कोई आ रहा है तो उठ के बैठ जा रही है। और आंटी ने इतने सारे लोगों को बुला लिया है, जबकि वहाँ इतने सारे लोगों का काम ही नहीं है। इतने छोटे बच्चे हैं, इतना हल्ला मच रहा है, बाप रे, पता नहीं क्या बुला रखा आंटी ने। जैसे लग रहा है कि शादी का फंक्शन है। जिस दिन छठियार होता उस दिन लोगों को बुलाना चाहिए था, भीड़ इकट्ठी करनी चाहिए थी। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। बच्ची भी काफी रो रही थी जब ये लोग रील बनाने के लिए भंजना के हाथों में उसको दे दिया। अब बताओ, भंजना खुद अभी खड़ी नहीं हो पा रही अच्छे से, और उसके हाथों में एक बच्चा पकड़ा दिया, और वो लड़की काफी रोने लगी। तो आंटी उसको नहीं पकड़ रही है, बेचारी छोटी बहू की माँ दौड़ के आई, उसको पकड़ी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो इंसान अपना शरीर नहीं संभाल पा रहा था वो खड़ा होकर बच्चा कैसे संभालेगा। तो माँ ही होती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि वेलकम वाली जो वीडियो है उसमें छोटी बहू की मम्मी पीछे पीछे खड़ी थी, बहन भी पीछे खड़ी थी। उनको उतना इम्पोर्टेंस दिया भी नहीं जा रहा था, ना बेंगलोर वाली जीजी ने दिया और ना ही आंटी जी ने दिया। आंटी तो देती ही नहीं है किसी को इम्पोर्टेंस, अपने आगे तो किसी को गिनती ही नहीं है, बस उनको मैं कहने की आदत है। छोटे नवाब को अब पछतावा हो रहा है कि भंजना को सीढ़ियों से गोद में उठाकर ले जाना चाहिए था। तो मैं भी कह रही हूँ कि हाँ, उसे गोद में उठाकर ले जाना चाहिए था, क्योंकि एक तो इनकी सीढ़ियाँ सीधे खड़ी खड़ी हैं और उस पे चलना बहुत ही मुश्किल है। नॉर्मल डिलीवरी में भी सीढ़ियाँ चढ़ के कोई नहीं जा सकता, उसका तो ऑपरेशन हुआ है। अगर 2-4 सीढ़ी वो चढ़ गई थी तो गोद में उठा लेना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे आंटी जी भी मस्त हैं, ये भी मस्त है, सब रील और ब्लॉग बनाने में मस्त है। उसके शरीर पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको क्या नुकसान होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस भाई मेरी रील बन जाए, मेरा वीडियो बन जाए। पता, वीडियो के पीछे ये लोग पागल हैं। मैं मानती हूँ कि इससे पैसे आते हैं, लेकिन पैसे के अलावा परिवार भी देखना बनता है कि उसका सेहत कैसा है। और जिस हिसाब से ये लोग उसका ध्यान रख रहे हैं, भगवान ही मालिक है। क्योंकि मुझे लगता है कि 12-13 दिन बाद उसको अपने मायके चले ही जाना चाहिए, वहाँ आराम से रहेगी, उसका सेवा भाव होगा। बहुत सारे लोग कमेंट में भी यही सलाह दे रहे हैं कि मायके चले जाओ, वहाँ पे सेवा भाव होगा। यहाँ पे तो बस रील बनवाया जाएगा और यहाँ पे और कोई सेवा होने से रहा। आंटी का प्यार भी अब लोगों को दिखावा लग रहा है। वो छोटी गुड़िया को मालिश कर रही हैं, तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये मालिश सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रही हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये बहुत अच्छी दादी हैं। बाकी इनका उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने वेलकम के दिन ये बात बोल दी है कि लड़का पैदा हो सकता था अगर मैं जड़ी बूटी खिलाऊं, उससे लोग आंटी पर डाउट कर रहे हैं कि आंटी किसी की भी सगी नहीं है, और आंटी उस नन्ही परी की भी सगी नहीं है। उसको भी दिल से ये प्यार नहीं करेंगी, दिखावा करेंगी। अब देखो क्या करेंगी वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आंटी के स्टेटमेंट की वजह से उनको लोग हेट कमेंट दे रहे हैं। उस वीडियो में तो लोग इनकी तारीफ करते क्योंकि इन्होंने सजावट किया था, लेकिन लास्ट में इन्होंने जो कुछ बोला अपना काम खराब कर लिया। इस घर में अंकल ही एक अच्छे इंसान है जो छोटी बहू को प्यार करते हैं, और उसके बच्चे को देखकर इतना खुश हो रहे हैं, उतना आंटी खुश नहीं हो रही, क्योंकि आंटी के हंसी से पता चल जाता है कि कब वो बनावटी हंसी हंसती हैं और कब रियल हंसी हंसती हैं। वो जब अपनी बेटी के बच्चों को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं। अब यहाँ बेंगलोर वाली जिज्जी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये आती हैं तो अपने माँ को भड़काती हैं। इनके भाइयों ने भी कई बार कहा है कि मम्मी किसी और के कहने पे चलती हैं तब काम खराब होता है। तो कहीं ना कहीं भाइयों को भी लगता है कि बेंगलोर वाली जिज्जी भड़का के जाती हैं। तो भाई मुझे नहीं पता कि वो भड़काती हैं कि नहीं भड़काती हैं, लेकिन अभी जो आंटी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं अपने बेटी के लिए ही अपने बेटे को बेटा नहीं होने दी हूँ, इससे लोगों को यही लग रहा है कि ये भड़काती हैं और उनके लिए आंटी कुछ भी कर सकती हैं। अब बेंगलोर वाली जिज्जी ने बहुत पहले वीडियो बनाया था, जब बेबी नहीं हुआ था उससे एक दिन पहले वीडियो बनाया था, मायके जाऊं कि ना जाऊं, वहां पे अपने पीआर को जवाब दे रही थी कि तो उन्होंने बोला था कि आप लोग बोल रहे हैं कि मैं सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ। अगर मुझे सिंपैथी कार्ड खेलना होता तो मैं अपने ससुराल के बारे में बहुत कुछ बताती कि मैं यहाँ कैसे रहती हूँ, मुझे यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे
कैसे मेरे रिश्ते हैं, क्या है, कौन कैसा है। जो चीज़ है मैं ही झेल रही हूँ यहाँ पर, मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपने ससुराल वालों को ख़राब नहीं बताना है। तो बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगाने लगे कि इनका अपने ससुराल में भी रिश्ते ख़राब है लोगों से, पर वो वीडियो में नहीं दिखा रही हैं, इसीलिए सब कुछ छुपा हुआ है। नहीं तो इनका भी कोई रिश्ता वहाँ सही नहीं है। क्योंकि भाई आप वीडियो में जब बोलोगे कि हम यहाँ पे हम कैसे रहते हैं, क्या क्या मेरे साथ होता है, अगर बताएं तो आप लोग मुझे बहुत सारा सिंपैथी दो, भर भर के सिंपैथी दो। तो सिंपैथी वही होता है कि ससुराल में आपके साथ बहुत गलत हो रहा है और आप आके सोशल मीडिया पे बताएंगी तो ऑटोमेटिक आपको सिंपैथी मिलने लगेगी। तो जो बेहोश टॉक में इन्होंने अपने ससुराल वालों की धज्जियां उड़ाई थी वो सच में उड़ाई थी। क्योंकि हाँ, इनको है प्रॉब्लम अपने ससुराल वालों से। इनके हस्बैंड अच्छे हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो सब कुछ तोपा ढाका हुआ है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही वजह है कि ये कभी भी 15 दिन ये अपने ससुराल नहीं रही हैं। तो जब से मैं वीडियो देखती हूँ मैंने भी देखा है कि अपने ससुराल बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, 2-4 दिन के लिए जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। बेंगलुरु वाली जिज्जी अब ज़्यादातर मायके ही रहती हैं। तो मायके रहना गुनाह नहीं है, पर मायके में माहौल ख़राब करना, लड़ाई झगड़ा होना, तो ये चीज़ें ख़राब हैं। देखो, अगर लड़ाई झगड़ा होती भी है तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि लोग उसी के हिसाब से आपको जज करेंगे, आपके रिश्ते को जज करेंगे। आंटी ने जिस डॉक्टर का नाम लिया है कि एक डॉक्टर है जो जड़ी बूटी देती हैं, उस डॉक्टर के खिलाफ लोग लीगल जाने की बात कर रहे हैं। अगर आप कमेंट में देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि आंटी को बताना पड़ेगा उस डॉक्टर का नाम, हम लोग उन पे केस कर देंगे, उनको जेल जाना चाहिए क्योंकि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं इतना पढ़ी लिखी डॉक्टर होके। तो भाई जायज़ बात है, लोग तो गुस्सा करेंगे जब डॉक्टर ऐसी बात करेंगी दकियानूसी ख्याल का, तो सारे लोग तो सवाल उठाएंगे। साथ में उस बच्ची के लिए भी लोग टेंशन हो रहे हैं कि उस बच्ची को 3 दिन से ये लोग नंगा रखे हैं, उसको कपड़े नहीं पहनाए हैं। तो ये चीज़ मैं भी नोटिस कर रही हूँ, वो बच्ची को कपड़ा नहीं पहना रखे हैं, एकदम से नंगा ही रखे हैं। एक कपड़े में लपेट के रखा है, हॉस्पिटल में साड़ी में लपेटा था, अभी एक कोई तौलिया है पुरानी सी उसमें लपेट के रखा है। किसी किसी के यहाँ 6 दिन पे नया कपड़ा पहनाया जाता है, उससे पहले नहीं पहनाया जाता है। तो जिसके घर में नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता वो लोग पुराने कपड़े रखते हैं बच्चों के, उसको धुल के बनियाइन पहना देते हैं। मेरे यहाँ भी 6 दिन के बाद नया कपड़ा पहनाया जाता है। तो हमारे यहाँ घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके 2-4 कपड़े रखे होते हैं और उस कपड़े को ही पहनाया जाता है। यहाँ पे इनके घर में आद्या है, आद्या तो छोटी है, उसके पुराने कपड़े तो रहे होंगे, तो उसको धुल के रखना चाहिए था, 1-2 बनियाइन पहना देना चाहिए था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पहनाया जा रहा है, ऐसे ही रखा जा रहा है। वो बेटी नहीं, कंटेंट आई है, वो रो रही है, गा रही, उससे मतलब नहीं है इन लोगों का, बस वीडियो बनना चाहिए, रील बनना चाहिए, इतने ये लोग वीडियो के भूखे हैं। आंटी जो बोलती है कि मेरे नाम का लोग खाते हैं, मेरे नाम से वीडियो बनाते हैं, आंटी आप मौका ही क्यों देती हैं, आप कंटेंट ही क्यों देती हैं? आपने वाईटी पे इतना नाम रोशन कर रखा है कि लोग आपका नाम लेते हैं। इनके पीआर कहते हैं कि हड्डी डालती हैं आंटी, तो हड्डी वो लोग खाते होंगे जो मांस मछली खाते होंगे, हम जैसे शाकाहारी के लिए हड्डी का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पीआर भले हड्डी नोच नोच के खाते हों क्योंकि वो बड़ी तारीफ करते हैं, तो तारीफ करना भी हड्डी नोच नोच के खाना है। और जो तारीफ नहीं करते हैं ना, वो हड्डी को इग्नोर करके चले जाते हैं, उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है। हड्डी तो वही खाते हैं जो पार्टी करते हैं।